हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज सीता। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बता दूँ, हम दी साइकिक मीडियम एंड एनर्जी रीडर। वेलकम टू माय चैनल फॉर माय न्यू लिसनर एंड फॉर ओल्ड लिसनर, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज कुछ खास रीडिंग नहीं थी, बट फ्यू डाउनलोड्स आई हैव इट टू क्लियर समथिंग। बिकॉज जब मैं कुछ लिखती हूँ तो मैं हमेशा यही होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड में, आई हैव टू कंसीडर इट एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ द ऑलरेडी डाउनलोड। एंड जब मैं उन डाउनलोड को कंसीडर कर रही होती हूँ, साथ साथ फिर मैं अपनी मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही होती हूँ उनको भी अंडरस्टैंड कर रही होती हूँ। देन somehow some way when I start to writing my content or anything, lots of the thing come out and create something, you know। और जो भी सब बनता है वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। दैट्स दी शॉर्ट स्टोरी एक्चुअली। ओके, सबसे बड़ी बात मैं ये बात आज ही कहना चाहती हूँ बिकॉज इट्स रियली बॉदर मी इनसाइड। क्योंकि एक टाइम आता है, एक टाइम के बाद you do not want to resist thing in you, you do not want to have this same kind of category and feeling inside you. It's really important to empty your side, right? तो कुछ इसी तरह के डाउनलोड्स हैं मेरे पास। सबसे पहली बात है कि if you really want to take your power back from any person, from people around you, just do one thing: do not let control your mind, do not let them control your mind। ठीक है, never believe what they are doing, what they are going to show you actually। this is the one first lesson and first thing I learned in very hard way in my life। और अगर if you really want to find out the truth, just start questioning yourself without thinking old pattern and old thing existing or any old attachment, you know, and any string with you। no, बिल्कुल डिसेट करो, अपने दिमाग को खाली करो। देन स्टार्ट क्वेश्चन एंड सी थिंक that is real existing in front of you, not that you want to have in this same thing, right? no। मैं अक्सर हमेशा कहती हूँ, अभी मैंने पोस्ट में भी, आज सुबह भी बात यही चीज़ की कर रही थी कि हम अपने आप को भी दूसरों को भी जिस तरह देखना चाहते हैं उस तरह से देखते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जिसकी वजह से हम लोग इस मैट्रिक्स में रहते हैं। हमें लगता है हम एक को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते, इवन हम अपने आप को नहीं जानते। अगर मैं आज आपसे एक बात बोलूँ कि टेक योर पेन, देखिए, टेक योर नोटबुक, राइट इट डाउन अबाउट यू, दैट्स इट, जस्ट राइट इट डाउन अबाउट यू। आपको समझ नहीं आएगा आप लिखो क्या अपने बारे में। यू डोंट नो, वी आर क्लेमिंग वी नो आवर सेल्फ बट वी डू नॉट। हम लोगों को लगता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट उस वक्त तक जानते हैं जितना तक हमारा मतलब होता है अपने आप से। हम अपने आप से भी मतलबी मीन लोग हैं हम लोग। हम खुद के साथ भी मतलबी मीन वे में अपने आप को ट्रीट करते हैं। क्योंकि आप अपने आप से तभी कनेक्ट होने की कोशिश करते हो जब भी कभी करते हो, कोई बात भी लिखते हो, जब आपको लगता है कि यू स्टार्ट टू लव समबडी, यू नो, और यू वांट टू व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड रिगार्डिंग दैम। सो इट्स योर थॉट प्रोसेस, लाइक ये तुम्हारा खुद के साथ कनेक्शन नहीं है, ये तुम्हारा खुद का मतलब है, ताकि आप जिस इंसान के लिए एक इंटरेस्ट रखते हो उसके बारे में अपने आप से पूछ सको। लेकिन कभी आपने अपने बारे में अपने आप से अपने बारे में से पूछने की कोशिश की है? दैट इज़ माई क्वेश्चन। इफ़ यस, दैट रियली गुड फॉर यू, डू इट, कैरी ऑन, बिकॉज दिस थिंग ओनली गिव यू द आंसर हु आर यू एक्चुअली, not the things that you wanted to see and heard about you। no। सच की बहुत बड़ी पावर है। सच इतना पावरफुल है, अगर सच सामने आ जाता है तो लाखों करोड़ों झूठ की भी वैल्यू नहीं रहती है। एक सच करोड़ झूठों के ऊपर बराबर आ जाता है। इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ है। आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं मेरे सेल्फ डेवलपमेंट की बात करती हूँ। इस सेशन में सिर्फ मैं अपनी बात करूँगी, यानी कि आपकी खुद की बात करूँगी, ताकि आपको एग्जैक्टली पता, हम लोग नहीं जानते अपने आप को। लोग मुझे कहते हैं, सोचते होंगे यार क्या फालतू में बैठी हुई है, क्या ज़रूरत है इसको ऐसी बात करने की।
मैं इसलिए ऐसी बात करती हूँ बिकॉज आई नो कि इस दुनिया में इतने धोखे हैं। मैं ये नहीं कहती हर इंसान धोखा देता है, लेकिन हर इंसान अपने मतलब के लिए, हर इंसान का अपना एक मतलब है किसी के साथ कनेक्शन का। आप किसी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ बता दो आपका कोई मतलब नहीं है और आप उनके साथ कनेक्टेड हो, पॉसिबल है? आज की दुनिया में नहीं है। आजकल तो कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कहीं भी आपका कोई मतलब नहीं तो यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू दैम। इवन यू हैव लॉट्स ऑफ दी फैसिलिटी। पहले क्या होता था, पहले दौर में लोग लेटर लिखते थे, लेकिन वो एक थ्रू फीलिंग होती थी, ट्रू इमोशंस होते थे उनके, क्योंकि वो इतने देर के बाद स्पेशली टाइम निकाल के किसी पर्सन के लिए लेटर लिख रहे होते थे। आजकल हमारे पास टाइम बहुत है, हम लोग कहते हैं हम लोग बहुत बिजी हैं, बट वी आर शोइंग अ फेक बिजी पीपल। वी आर नॉट बिजी, नो वी आर नॉट बिजी, वी आर पोअर मैनेजर्स, वी आर नॉट अ गुड मैनेजर्स। जो पुराने दौर के लोग होते थे वो बहुत अच्छे मैनेजर थे। इवन दे डोंट नो व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, इज़ दैट व्हाट इज़ द मैनेजर, but they know how to look like, they are look like a free people, but they are doing lots of thing, you know। उनका टेबल खाली रहता था, हर वक्त वो मुसीबतों में, परेशानियों में या डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं खोए रहते थे, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज इट। बट आज हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों को मैनेज कैसे करना है। इवन वी हैव लॉट्स ऑफ द फैसिलिटीज़, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग to talk to each other, but still we cannot, we do not want to, because we do not have the true love, true feeling to each other। हमारे खुद के लिए नहीं तो हम किसी और के लिए क्या रखेंगे? अंडरस्टैंड? मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये बहुत डेंजरस किस्म की ना एक कॉम्बिनेशन होता है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं एक्चुअली, जब मैं लिखती हूँ तो बहुत सी चीज़ें आधी खुद ही बोल रही होती हूँ ऑन एयर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा अगर पेन शुरू होता है तो बंद नहीं होता जब तक मैं उसको खुद बंद करने की कोशिश नहीं करती हूँ। बिकॉज मेरा दिल चाहता है, आई मीन आई लव टू राइटिंग, आई डोंट नो वाई, बट आई हैव लॉट्स ऑफ द अनलिमिटेड वर्ड, अनलिमिटेड थिंग्स टू राइट अबाउट दिस। ट्रस्ट इशू हमारा खुद के साथ है, क्योंकि हम लोग खुद को नहीं जानते। इसी तरह से जब हम खुद को नहीं जानते तो हम दूसरों को भी नहीं जानते। हम लोग बोल लेते हैं कि हम हर एक को जानते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड टाइप की हैं। पीपल यूज डस्ट आर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दे नो। कुछ लोग जो होते हैं ना, मैं बताऊँ मज़े की बात मैं बताती हूँ, एक डेंजरस भी और मज़े की बात भी है कि बहुत से लोग अवेयर भी हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी अवेयरनेस को नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। लाइक जैसे मैं अवेयर हूँ और मेरे सामने कोई बंदा होगा तो मैं उसको नेगेटिव वे में यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे पता है दूसरा बंदा अवेयर नहीं है अपने बारे में, लेकिन मुझे पता है वो कौन है, तो आई कैन यूज़ दैम अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू माई बेनिफिट्स, राइट? समझ रहे बात को? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जब अपने बारे में नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग अपने मैट्रिक्स में, अपनी थॉट्स में, अपने दूसरों की चीज़ों में इतने खोए हुए होते हैं, वी डू नॉट नो हु वी आर, बट सम हाउ सम वे अदर पीपल नोज अस। और हम लोगों को जब नहीं पता होता, वो बहुत डेंजरस किस्म का एक मैनिपुलेशन हो जाता है आपकी लाइफ में, प्रोजेक्शंस आता है आपकी लाइफ में, फिर आप अपने आप को उसी लाइट में देखना चाहते हो जैसा वो दिखाना चाहते हैं। उसमें ना बड़ा डेंजरस पता कॉम्बिनेशन क्या है कि व्हेन यू अवेयर ऑफ पीपल, यानी कि तुम अवेकन पर्सन हो, यू हैव द स्पिरिचुअल पावर, राइट? नॉट स्पिरिचुअल पावर यानी स्पिरिचुअल गिफ्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट। स्पिरिचुअल पावर मीन्स यू नो हाउ टू यूज़ टैरो, हाउ टू यूज़ एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू यूज़ द डिफरेंट टूल्स ऑफ डिविनेशंस, ठीक है? जब आप उस चीज़ों को जानते हो तो आप उन लोगों के बारे में मालूम कर सकते हो थ्रू दीज थिंग कि लोग कोई कैसा है, कि किसके अंदर क्या है, क्योंकि आपके पास ये हुनर है, आपका ये स्किल सेट है। फिर क्या करते हो, अगर आप एक नेगेटिव पर्सन हो, बिकॉज यू नो कि दूसरा पर्सन मासूम है, उसको नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है कि कैसे यूज़ करना है डिविनेशन को, तो तुम उसकी मासूमियत से फ़ायदा कैसे उठाओगे? तुम उसके बारे में पहले मालूम करोगे कि उसका ट्रॉमा क्या है, उसका लिलिथ प्लेस में कहाँ उसका प्रॉब्लम है, किस चीज़ से उसको डर लगता है, किस चीज़ का उसका चीज़ है जिससे उसको
वो पूरी लाइफ जूझता रहा है, जूझती रही है वो पर्सन। ऐसा क्या है जिससे उसने पूरी लाइफ जो है ना फेस किया है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ उसके अंदर है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक बच्चे को पैदा कर लेते हैं, दुनिया में ले आते हैं, ठीक है, उसके लिए फाइनेंशियली सोचते हैं, हम उसके लिए हर तरह सोचते हैं, हम उसके लिए अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, राइट, हम उसके लिए अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। बट व्हाट अबाउट द इमोशनल एजुकेशन? वी डो नॉट नो। हम लोग उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये मैंने सुना था कहीं ये बात, और ये मुझे बहुत दिल को लगी बात। दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर इट। एवरीथिंग इज़ नॉट फ्रॉम माई साइड, आई एम क्लियरली, मुझे पता है जो मैं बोलती हूँ मेरे खुद की है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, आई इवन डू नॉट नो कि हाउ टू एक्सप्लेन, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि कभी कभी बहुत सी चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं नोट की। वाई नॉट आई एम लिसनिंग दीज थिंग्स बिफोर दैट, वाई नॉट आई एम एक्सपीरियंस दीज थिंग, बिकॉज मेरा वो मेंटल स्टेट नहीं था शायद उस वक्त। आई वॉजेंट अवेकन, आई वॉज सम हाउ सम वे, आई नो आई एम द डिफरेंट पर्सन, बट फिर भी उस डिफरेंट वे में आई डोंट वांट टू बी कम आउट माई सील। जो मेरा शेल था, मैं अपने शेल के अंदर जो रहती थी, मैं उससे बाहर नहीं आना चाहती थी, नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे उस शेल में कंफर्ट जोन अपना मिलता था। एनी हो, तो मैं ये बात कर रही थी, जो डिविनेशन लोग जानते हैं और वो वीकन्स होते हैं, क्या होते हैं, जब आप उनसे मिलते हो आप अवेयर नहीं हो अपने बारे में, लेकिन उन लोगों को आपके बारे में पता होता है सब कुछ। फिर वहाँ पे डेंजरस कॉम्बिनेशन इस चीज़ का होता है कि एक पर्सन अवेयर है और दिस पर्सन नो हाउ टू अब्यूज़ दिस पावर, लाइक यू नो, इट्स वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। कि एक पर्सन अवेक है, उसको चीज़ें पता हैं, और उसको पता है उस यूटिलाइज को कैसे किसी और के बारे में मालूम करने के लिए, उसकी को डिपेंडेंसी, उसके ट्रॉमास को कैसे ट्रिगर किया जाए। तो वो पर्सन क्या करता है, उस चीज़ को रीड आउट करता है, उस चीज़ को, जिस पर्सन को उसने टारगेट बनाया होता है, उसने पूरी लाइफ झीली होती है। एस्ट्रोलॉजी इतना पावरफुल है, अगर आप नेटल चार्ट को क्लियरली पढ़ लो, आप किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हो कि इस पर्सन ने अपने बचपन में क्या क्या फेस किया है, इसकी क्या ऐसी चीज़ें जहाँ लीलत प्लेस में इसका ट्रॉमास है, जहाँ से वो बाहर नहीं निकलना चाहता, या वो इसका नॉर्थ नोड कहाँ पे और साउथ नोड कहाँ पे। साउथ नोड पे वो बंदा ज़िंदा है क्योंकि उसका लिलित एक्टिवेट नहीं हुआ, या उसने एक्टिवेट करने की, उसको फेस करने की कोशिश नहीं किया। हमारे शेडोज़ को, हमारे शेडोज़, अगर हम हीलिंग वर्क की करते हैं बात, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो हम उसको कह देंगे हमारे ट्रॉमास हैं, यू नो, ऐसी चीज़ें जिससे इंसान पूरी लाइफ जूझता है। लेकिन वो मामा, चाचा, अम्मा, बाबा, सब कोई लोग होते हैं, लेकिन आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, राइट, बिकॉज एक बॉक्स में आप रह रहे होते, एक शेल में आप लोग जी रहे होते हो। तो ये कॉम्बिनेशन जो लोग क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, जिन लोगों को हमारे बारे में पता होता है लेकिन हम लोग अपने बारे को नहीं जान रहे होते हैं, तो वो जानबूझ के करते हैं ताकि वो हम लोग को कंट्रोल कर सके। उनको पता है कि हमें कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, जहाँ से वो एक कदम है ना, एक लाइन हमारी है। हर एक इंसान की इनसिक्योरिटी की लाइन होती है, इनसिक्योरिटी से वो बाहर नहीं निकल सकता। लाइक वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसके ऊपर हीलिंग वर्क कर तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, एज आई एम द एग्जाम्पल, राइट। बट बिफोर दैट, बिफोर माई अवेकनिंग, आई वॉजेंट एबल टू डू दिस। मैं बहुत क्लियरली बात करती हूँ, मैं इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं कर सकती थी जो मैं राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ऑल डिस्कशन, बिकॉज ऑफ नो, मैं क्यों उधर एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर वो मैं नहीं कर पाई तो आई डोंट वांट कि समबडी सफ़र इन द सेम वे, आई डोंट वांट दिस, राइट। ये मैं नहीं चाहती कि जो हर इंसान जो एक, मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम द गुड पर्सन, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं चाहती हूँ हर इंसान ये चाहेगा जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं हर इंसान ऐसा को। कुछ ऐसे अब्यूज़ करने वाले लोग हैं जो अब्यूज़ करते हैं अपनी पावर को, जिनको अल्लाह ने बहुत पावर दे दी होती है, मनी भी दे दिया होता है, उनको वीकनिंग भी हो जाती है, वो चीज़ों को सीख भी लेते हैं, लेकिन उन चीज़ों को जो सीखते हैं वो गलत वे में इस्तेमाल करते हैं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि अच्छे चीज़ को देखने के लिए। हम उनको हील करवाने के लिए भी उसके ट्रॉमास को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ना कि ट्रिगर करने के लिए, लेकिन लोग जानबूझ के इस तरह से करते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आज मैं जो बात करूँगी सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करूँगी, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करूँगी, मोलेस्टेशंस की बात करूँगी। आज मोस्टली पीपल इन देयर मतलब चाइल्डहुड दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। मेरे साथ भी एक हुआ इंसिडेंट, और मैंने अपने एक्स को बताया, जो कि मेरा हस्बैंड, एक्स हस्बैंड है, ठीक है।
और मैं उसका ज़र्फ देखना चाहती थी। इवन मैंने उसको कम्प्लीटली इतना नहीं, मैंने उसको वो नहीं, मतलब जो वो समझ रहा था वैसा कोई बात नहीं थी, पहली बात है, राइट। एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन वो मैं स्केयर हो गई थी उस वक्त से। आई वॉज स्केयर दैट टाइम, राइट। मैंने उसको सिर्फ ये बताया कि आई वॉज स्केयर्ड, बट वो उस पर्सन ने पता नहीं अपने दिमाग में क्या बनाया, मेरे फादर को बताया कि नहीं, यहाँ पे आपका मेंटल लेवल पता चलता है कि आप किस मेंटालिटी से ताल्लुक़ रखते हो, आपका मेंटल लेवल क्या है। मैंने उस पर्सन से इसलिए शेयर किया बिकॉज आई वॉन्ट कि एक फ्रेंड जोन का एक बॉन्ड बने। आई वॉन्ट टू एक चीज़ होती है, आप हस्बैंड बाद में, वाइफ बाद में, पहले आप एक फ्रेंड होते हो, बट दिस पर्सन डू नॉट doesn't have any morals values. This person do not know how to save other person's emotions and feeling and how to reciprocate it, yeah, right। यानी कि उसको उसका आंसर देना नहीं आता, उसको सिर्फ स्प्रेड करना होता है। एक ये भी वन ऑफ द अब्यूजिंग पावर होता है कि इफ़ यू नो समबडी इज हैव सम काइंड ऑफ इशू, राइट, और यू आर taking pleasures on it, from it, right, you are taking pleasure of from it, shame on you. Who are you? You are not right to call a human. even इतना मेरी बात नहीं था, but it's hurt me कि ये पर्सन इस काबिल ही नहीं कि इसके साथ कोई भी बात शेयर की जाए। एनीहो, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ, especially in childhood, facing lots of the sexually molestation, कहीं तो बहुत ज़्यादा सवेयर चीज़ें हो जाती हैं कि बच्चों को ट्रॉमेटाइज ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग स्केर्ड इतने हो जाते हैं कि दे नीड अ थेरेपी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कभी आपके अपने ही फैमिली में लोग कर रहे होते हैं, कभी फैमिली से बाहर होते हैं, लाइक ये हर एक को पता होगा, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन बच्चों के लिए नॉर्मल नहीं है। बच्चे जो चीज़ फील करते हैं वो चीज़ उनको बहुत इम्पैक्ट करती है। ये चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आती, हम लोग उनकी उस चीज़ से समझ नहीं पाते। मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, मैं अपने बच्चे को किसी अजनबी के हवाले नहीं करती। माइट बी some way something is still I have its fear. Yes, I know I have this fear, but I don't have fear for me now, but for my son, because I don't want him hurt that I hurt, but not in that way, but emotionally hurt, जब आपको एक बच्चा के दिमाग होता है, उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, एंड अचानक से कोई ऐसा कोई अंकल, कोई भाई, मतलब कोई भाई तो नहीं है, कोई अंकल, कोई समहाउ, कोई भी इन फैमिली, इन आउट ऑफ द फैमिली स्टार्ट टू मोलेस्टेट यू, इवन तो आपको पता ही नहीं गुड एंड बैड टच क्या होता है। अब तो हर अच्छी एजुकेशन लोगों को बता भी रहे हैं गुड एंड बैड टच, बट क्या आप अपने बच्चों को इतने ज़्यादा इमोशनली पावरफुल दे रहे हो या स्कूल्स में कि उनको गुड एंड बैड के बारे में तो पता है, लेकिन क्या उनको पता है कि उनको स्केयर नहीं होना? क्या उनको बताया जाता है कि आपको स्केयर नहीं होना इस चीज़ से, आपको फियर में नहीं रहना? क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मैं आज अपनी भी बात करूँगी, मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि जो बात है वो है, हर एक के साथ होता रहे, राइट। लेकिन मेरे साथ कुछ इतना अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ भी नहीं हुआ कभी, लेकिन स्टिल कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा मैं शायद शुरू से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रही हूँ। मैं आज भी, मतलब वो चीज़ें ना इंसान नहीं भूलता, इवन कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस इंसान की लाइफ में रह जाता है, स्पेशली एम्पैथिक। Being empathic, it's very difficult for me to forget these things, forget these kind of emotions. लेकिन मैंने लाइफ में ना सबमिसिव नहीं होना सीखा, यानी कि जैसे लोग बहुत सबमिसिव हो जाते हैं ना, आई डोंट वांट लर्न टू दिस थिंग इन माय लाइफ। इवन मैं बहुत शल में भी रहती थी, कुछ भी था, लेकिन क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप की हमारी लाइफ में सर्कमटेंसेस क्रिएट होते हैं हमारी लाइफ में। दो लोग, मैं आपको चलो एक एग्जांपल बताती हूँ। एक इंसान है, एक ही दो लोग हैं, उनकी लाइफ में सेम किस्म के इंसिडेंट हुए, दोनों मोलेस्टेड हुए हैं या कुछ भी, रेप हुआ, वट एवर इज दैट। अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर फेस दिस थिंग, बट मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है।
तो दो बच्चे सेम वे में बड़े होते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्लेजर्स में चला जाता है। क्यों? उसको पता होता है जब उसके साथ ये इंसिडेंट्स होते हैं, वो पर्सन को लगता है, वो उसको ना अंदर से एक डर जाता है और एक डरता नहीं है। एक क्या कहते हैं कि यार ये दुनिया ही शायद ऐसी है, या इधर ही रहना ऐसी ही है शायद, तो वो उस चीज़ को अपना लेता है। ठीक है, वो उसके लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। और दूसरा बच्चा जो है वो डर जाता है और वो अपने आप से फाइट करता है। ठीक है, जो फाइट करता है उसकी लाइफ में बहुत से ट्रॉमास इस तरह के और भी आते हैं, लाइक रिलेशनशिप में उसको डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि हर इंसान उसकी को डिपेंडेंस, क्योंकि हम लोग ये जो फियर होता है हमें को डिपेंडेंट बना देता है। जब ऐसे इमोशनल चीज़ों से हम लोग गुजरते हैं, हम लोग को डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब हमें ये क्यों बताया जाता है कि वी नीड अस, मतलब वी नीड दैम, वी नीड दैम, ये जो स्टेटमेंट बोला जाता है ना कि यार तुम्हें मेरी ज़रूरत है, यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं अपने बच्चों को। यार डोंट से दिस। तो अपने बच्चे को ये नहीं बोलो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बोलो यू आर इनफ टू डू थिंग्स, राइट। लेकिन जहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़े, आई एम देयर फॉर यू, सिंपल एज दैट। ये चीज़ पावर करता है इंसान को, ये पुश करता है आपको। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रही थी कि वो दो बच्चे जो थे, जो दोनों बच्चे के साथ सेम इंसिडेंट हुआ है। एक बच्चे ने उसको अपनी लाइफ का एक स्टाइल बना लिया, उसे लगा कि दुनिया है ही ऐसी, दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं किसी और के साथ भी करूँगा, तो वो इस सीढ़ी चल पड़ती है, वो दूसरे बच्चे के साथ करता है। इस तरह से पेडोफिलियंस हमारी सोसाइटी में आते हैं, राइट। जो दूसरी तरफ एक पर्सन है, वो नार्सिसिस्ट का ट्रेड होता है पेडोफिलियंस में। आपको सच्ची बात बताऊँ तो नार्सिसिस्ट वन ऑफ द पेडोफिलियंस टाइप का नेचर, बिकॉज उनको कंट्रोल करना है, चाहे वो बच्चे को कंट्रोल करें, बड़े को कंट्रोल करें, बिकॉज दे वांट टू एम्पावर टू अदर पीपल। जब दूसरी तरफ बच्चा होता है, वो इस चीज़ से जूझ रहा होता है कि यार वो हर एक से मिलने से कतराता है, उसे अच्छा नहीं लगता किसी से ज़्यादा मिलना है, एक शेल क्रिएट कर लेता है। वो एक, शायद वो इंट्रोवर्टेड पहले नहीं होता होगा, लेकिन दिस पर्सन लर्न टू इंट्रोवर्टेड इज़ अ सेफेस्ट प्लेस फॉर हर और हिम, बिकॉज ये उसको शेल देता है, वो शेल जहाँ पे वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके, राइट। लेकिन क्या होता है, एक पर्सन बड़ा होके वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ इजीली मतलब डेवलप कर लेता है। जो दूसरी तरफ पर्सन है, उसकी लाइफ में डिफरेंट लोग आते हैं, और क्या होता है कि अल्लाह ताला ना हमें टेस्ट में डालते हैं, हमें जानबूझ के ऐसी जगहों पे डाला जाता है कि हम अपने डर्स को फेस कर सकें, लेकिन फिर भी नहीं फेस करते हैं, फिर वो रिपीटेशन होती है हमारी लाइफ में। तो हम डिफरेंट लोग हमारी लाइफ में आते हैं और सारे सम वे सेम वे में हमें ट्रीट करते हैं, कि हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि वी आर हम लोग सेक्सुअली उनको हैप्पी करेंगे तो दे आर गोइंग टू गिव अस लव। व्हाट द बुलशिट इज दैट? अंडरस्टैंड? जो आजकल के लड़के लड़कियां समझते हैं कि प्यार का मतलब है सेक्सुअली, यू आर फूल पीपल। नो, लव इज़ नॉट दिस। अगर कोई एक पर्सन आपको ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे तस्वीर नहीं दोगी, इसमें जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है, ट्रस्ट नहीं करते हो, राइट, डम दैम at a spot, because you do not deserve this kind of people. लव का मतलब क्या होता है? केयर करना, रिस्पेक्ट करना, राइट। जहाँ रिस्पेक्ट और केयर नहीं है वहाँ पे लव कैसा? वो तो लस्ट है। क्या होता है जब एक इंसान बार बार एक ही तरह के लोगों को फेस करता है ना लाइफ में, ठीक है, तो ये उसका कैरेक्टर नहीं बनता, दूसरा पर्सन कैरेक्टर बना लेता है, क्योंकि उसको सेक्सुअल पार्टनर्स में मज़ा आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो दूसरी तरफ दूसरी नेचर का पर्सन होता है, वो नार्सिसिस्ट नहीं होता, वो एम्पैथिक होता है, उसको फीलिंग आती है, उसको समझ में आता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
फिर क्या होता है कि जब उसकी लाइफ में डिफरेंट टाइप के लोग इस तरह से उसको अब्यूज़ करने वाले मिलते हैं, लाइक रिलेशनशिप अब्यूज़र, यू नो, जो उसको फील कराएं तुम को डिपेंडेंट हो। लेकिन जब ऐसे सीरीज में होता है तो एक टाइम आता है वो इंसान कहता है यार क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह के लोग आ रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, कुछ तो ऐसा है जो मैंने गलत किया, या कुछ ऐसा है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ये नहीं है कि मैं इस टाइप के लोगों को डील करूँ। लेकिन इस टाइप लाइक मेरी लाइफ में आ रहे हैं तो कुछ तो वजह है, माइट बी आई हैव समथिंग मिसिंग जो मैं देख नहीं पा रहा, उस पैटर्न में देख नहीं पा रही। फिर वह जब वो फाइंड आउट करता है तो उसे पता है कि क्या मसला है। वो ऐसे लोगों में लव ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रही है, जो कि शायद उसके कैलिबर के मुताबिक ही नहीं है, क्योंकि वो काइंड हार्टेड है लेकिन उस इंसान को अपनी बाउंड्रीज रखनी नहीं आती। उसको लगता है कि अगर वो किसी को लव शो करा रहे हैं तो मतलब उसके लिए सब कुछ करना, निछावर कर देना है। लेकिन दूसरी तरफ वो उसके लव के बेस पे उसको यूटिलाइज कर रहा है, ये कर रही है। अंडरस्टैंड? अब्यूज पावर। इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली रियल लव नहीं एग्जिस्ट करता। इवन आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रियल लव नहीं करते, नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? दे हैव देयर ओन बेनिफिट्स। अगर तुम उनके बेनिफिट्स पूरे उतरोगे देखें, दे आर गोइंग टू लव यू, अदरवाइज नो। माइट बी दे आर लिविंग विद यू, दे आर एक्सेप्टिंग यू, but they are not treating you well as you should be, because you are not giving them any benefit. तो सबसे पहले हमारा प्यार हमारे अपने साथ होना चाहिए, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये नहीं सोचते ना कि हमें अपने आप को वैल्यू ज़्यादा देना, दूसरों को नहीं देना, दूसरों को बाद में देना है, और उनको देना जो कि वैल्यू के काबिल है। जो वैल्यू के काबिल नहीं है वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, और उन लोगों के लिए प्यार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ लस्ट समझ में आता है, लस्ट की लैंग्वेज, प्यार की नहीं। और ऐसे लोग हमारी जैसे ज़िंदगी में नहीं आ सकते। नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हो सकते हैं जो उनके पार्टनर बन सकें या उनको डील कर सकें, लेकिन एक नॉर्मल इंसान, मेरे जैसा, आप जैसा इंसान जो है, ऐसे लोगों को डील करने के लायक ही नहीं होता। उसका कैलिबर ही डिफरेंट होता है। यार एनीवेज, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन चीज़ों के बारे में बात करना, लोग नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो फियर होता है ना, हमारे अंदर फियर है, हमारा डिफरेंट टाइप के सर्कमस्टेंसेस से हमारी लाइफ में फियर्स आते हैं। ऊपर से हमारे पार्टनर्स भी हमें इतने ऐसे मिल रहे होते हैं मुसलसल सीरीज़ वाइज, जो कि हमें बार बार हैम्बर की तरह हमारे दिमाग में पुश कर रहे होते हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं, जिस तरह से भी समझ लो। बाद में आपका उनका साथ कोई भी रिलेशनशिप हो जाता है, वो आपको यही ट्रीट करवाने की कोशिश कर रहे थे कि यू नीड टू सबमिसिव टू अस, ताकि तुम दो तरह के इंसान बन सको। ये क्यों है सोसाइटी में? क्योंकि सोसाइटी चाहती है हमें यहाँ तो हम लोग नार्सिसिस्ट बन के मल्टीपल प्लेजर्स में रहें, या एक फेयर में आके शेल में रहें, तीसरा कोई आउटकम ना निकले। समझ रहे बात को? ये मेंटेलिटी ऑफ सोसाइटी है, बिकॉज दीज पीपल वांट अस टू ओनली टू सर्कमस्टेंसेस फॉर अस, यानी कि वी आर बिकम अ टू पीपल, ईदर वी बिकम अ नार्सिसिस्ट एंड engage, indulge with multiple sexual partners, or either we stop trusting on self to others and we start to living in our own shell. Introverted is not a bad thing. Introverted is very powerful thing. But somehow, some way, fear made us is the shadows, live in the shadows. We used to live in the shadows, not a introverted. Introverted का मतलब होता है you have the lots of the capability to think and say, express. But जो shadow होता है ना आपका, जिसमें आपको जीना सीख जाते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, फेयर्स होते हैं, इस तरह के सेक्सुअल पार्टनर्स मिलते हैं आपको जो कि अब्यूज़ कर रहे होते हैं पावर, जो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यू नीड दैम एनर्जेटिकली। मुंह से नहीं कोई बोलता, बट एनर्जेटिकली दे आई ट्राई टू ट्रीट यू एज अ शिट।
because of love, because of money. Stop this thing, please. Stop it. If you are living in this way, you are just playing with yourself. You're playing with your life. You are not deserving it. We are not deserving it. Because हमारा फेथ जो है ना, हमारा अपने साथ होता है, सीधी सी बात है. इन पैटर्न्स को देखो ताकि अपने फेथ को एक्सेप्ट करो. आप हो कौन एक्चुअली. अपनी वर्थ को देखो. मैं आपको बताऊं, ये लूज़र किस्म के जो लड़के होते हैं ना, और ये लड़कियां जो होती हैं जो कहती हैं कि यार तुम ट्रस्ट नहीं करते और ये नहीं करते या ये नहीं करते, तुम्हारा लव किस तरह का, अगर तुम ये नहीं करते मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लाइक दिस टाइप के स्टूपिड थिंग्स, राइट. इन लोगों को तुम एक दफ़ा शट डाउन करवाओगे ना, एक दफ़ा शट अप बोलोगे, शट अप कॉल देखो, ट्रस्ट में ये काबिल नहीं होंगे तुम्हारे सामने खड़े भी हो सके. और ये तुम्हें पूरी ज़िंदगी सोचते रहेंगे कि क्यों हमने एक इंसान को खो दिया जो कि उस कैटेगरी का नहीं है जैसा हम लोग हैं. ट्रस्ट में वो इंसान कभी किसी को भूल ही नहीं सकता जो उसको शीशा मतलब आईना दिखा के देता है, उसका अक्स उसको दिखा के जाता है. वी नीड टू लर्न टू शो देम देयर ओन सेल्फ, टू सी इन द मिरर. वी शुड शो देम द मिरर ताकि वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, हु दे आर एक्चुअली, हाउ दे लुक लाइक एक्चुअली, जो कि वो देखना नहीं चाहते. बिकॉज वो मिरर में तो प्रोजेक्टिंग एनर्जी कर रहे होते हैं ना, ये हम तो इतना हैंडसम, हम तो ये हैं, तो हम तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, हम तो बहुत हॉट किस्म की फ़ीमेल हैं या हॉट किस्म का मेल हैं. बट हमें ये लर्न करना चाहिए. इमोशनली अगर इंटेलिजेंस की बात करते हो, इमोशनली इंटेलिजेंस आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपकी इमोशनली डेवलपमेंट नहीं होती. हम अपने बच्चों को इमोशनली डेवलपमेंट नहीं दे रहे हैं. हम लोग बहुत बिजी हैं, मैं खुद की भी बात करती हूँ, ठीक है, हम लोग बिजी हैं. लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा होगा तो आई नो हाउ टू डील विथ हिम, हाउ आई नो कि मुझे उसको क्या बताना है. जब वो बोलना शुरू होगा, जब वो लिखना सही से शुरू होगा, तो मुझे उससे पहले क्या करवाना है ताकि उसकी इमोशनल बैलेंस उधर से शुरू हो जाए. तो जो अगर उसको कोई गलत बात करने की कोशिश भी करे तो वो उसको जवाब दे सके डरने की बजाय. लोग यूटिलाइज यू सेक्सुअली, assault you by using word love, by using word trust. बट रियल लव और ट्रस्ट तो इस दुनिया में है ही नहीं. आप कहाँ पे ढूंढ रहे हो? अगर वो ट्रस्ट और लव अगर आप अपने अंदर ढूंढोगे तो आप बहुत पावरफुल बन जाओगे. बिकॉज यू नो हाउ टू लव योर सेल्फ. जब तुम लोग को अपने आप को प्यार करना आता है ना करेक्ट वे में, ट्रस्ट में, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो वाकई में करेक्ट वे में लव करना जानते हैं. अगर आप जिस जैसे टुच्चे किस्म के लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करोगे लव को लेके, वो तुम अपने अंदर जब इन्वेस्ट करोगे तो तुम लोगों को इस चीज़ में कल को ये होगा कि यार वाकई में हमने कुछ किया अपनी लाइफ के लिए. यू नो, start to connect with yourself. Stop engaging with these kind of tuche people. Sorry to say, but it's a stupid kind of people who do not know how to get values and morals. They do not know how to live with morals and values even though. क्योंकि खुद के moral values नहीं है तो वो दूसरों के भी moral values को देख के उनको ट्रिगर करता है उनका trauma. That's why these people want us to be live in the fear or become same like having multiple people and hook up and doing this stuff in this society. But what you want, it's up to you. What you want to choose, it's your choice, right? और ये सेक्सुअली सारी सॉल्ट चीज़ें ना तब ख़त्म होंगी लाइफ से, बच्चों की लाइफ से, जब बच्चों को ये सीखने को मिलेगा कि स्केयर नहीं होना, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना है, बताना है, डरना नहीं है. डर से कुछ नहीं होता. डर एक फियर इज़ अ लोस्ट इमोशनल कह सकते हो. लोस्ट इमोशनल है आपका, एक लेवल ऑफ इमोशनल है, एनर्जी लेवल है आपका लोस्ट वाला, जो आपको मज़ीद ड्रैग करता है. आप जब फेयर में होते हो तो आप 10 तरह की चीज़ें से भाग जाते हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ से भागते हो, आप अपने आप से भागते हो, आप अपने आप को शेल में कर देते हो.
आपको एंजाइटी होती है, आप लोगों से बात करते हो तो आपको ये लगता है कि शायद दूसरे पर्सन की लाइफ में इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है मुझे लेके। इवन ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा इंसिडेंट्स होती हैं, हम लोग इजीली समझ जाते हैं किसी इंसान की नेचर, हम नीयत क्या है हमें देख के बात करने से, क्योंकि हमारा गट फीलिंग बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, फीमेल्स का ज़्यादा होता है। लेकिन स्टिल फीमेल और मेल्स दोनों की मैं बात करूँगी, ऐसे लोगों में अपने आप को इन्वेस्टमेंट करो, अपने आप को इन्वेस्ट मत करो। Do not invest your time, do not invest your energy on yourself in these people who do not know how to equal give and take, who do not know how to contain and consist of moral and values in their life. मोरल एंड वैल्यूज़ क्यों बनाए गए हैं हर रिलीजन्स में? हर रिलीजियस की बात करते हो, अगर आप रिलीजियस की बात करते हो, मैं से मैं बात नहीं करती, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। हर रिलीजियस में, हर सोसाइटी में क्यों नॉर्म्स और वैल्यूज़ को कहा जाता है? फॉलो करो, लेकिन वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो करो जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं। एक चीज़ याद रखो, मैं हमेशा इस चीज़ को मानती हूँ कि किसी भी मज़हब से, किसी भी क्राइटेरिया से नॉलेज आपको मिले और वो आपको पता है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए गुड है, टेक इट। डू नॉट थिंक it's from that religious, it's from that other religious, no, we are not belong to this, no, it's a bullshit. इल्म एक ऐसा है, वास्ट है, जिसको हम जहाँ से भी लें वो अच्छा है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे में यूज़ करना चाहें। ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल हैं अगर इसको समझो, और ये चीज़ें तभी समझ में आती है जब आप खुद से कनेक्ट करते हो, और ये चीज़ें जब आप खुद से कनेक्ट करते हो तो लिटरली यू स्नैच योर पावर फ्रॉम अदर्स, जो तुम लोगों ने दे दी होती है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। दूसरे आपको फेयर कर रहे होते हैं, दूसरे अब्यूज़ कर रहे होते हैं डिविनेशन को, ताकि वो आपको स्टडी कर सकें और इस हिसाब से वो आपको असॉल्ट कर सकते हैं, सेक्सुअली आपको ट्रॉमास के साथ आपके ट्रिगर कर सकें। इसलिए वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसे लोगों को लेके आते हैं आपकी ज़िंदगी में जानबूझ के, जो कि आपके ट्रॉमास को ट्रिगर करे इन दिस वे कि आप खड़े ना हो, बल्कि उस लाइन को क्रॉस ना कर सको जहाँ पे आपका फियर है। जो फियर, इनसिक्योरिटी ऑफ लाइंस जो है ना आपकी लाइफ में, आप उसे क्रॉस ना कर सको, और ये जानबूझ के किया जाता है। ये पूरा मास्टरमाइंड है, ये पूरी सोसाइटी मास्टरमाइंड है, पूरा वर्ल्ड मास्टरमाइंड है, जिसको पता है हमारे दिमागों के साथ कैसे खेलना है, कि हमें या तो बहुत नार्सिसिस्ट बना देना है, जिसके हम लोग मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हमारा हो, हम प्लेजर सीकर बन जाएं, या हम बिल्कुल डार्कनेस में होके बिल्कुल अकेले एक लाइन ले लें जहाँ पे सिर्फ हम ही हो और हम ही हो बस, और लोग हमें यूटिलाइज़ करें सबमिसिव की तरह, हम लोगों को सबमिसिव होने दें कि ठीक है यार, वी आर सबमिसिव टू यू बिकॉज वी डू नॉट टू फेस आर दिस थिंक, दिस फेयर, दिस इनसिक्योरिटीज़। तो दोनों वेज में फ़ायदा किसका है? लोगों का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा नहीं है। आपका तो फ़ायदा नहीं है कि लोगों के साथ आप सबमिसिव हो रहे हो, ये फ़ायदा तो नहीं हुआ। लोग कंट्रोल कर रहे हैं आपको एज अ नार्सिसिस्ट तौर पे, पेडोफिलियन के तौर पे आपको असॉल्ट कर रहे हैं। पार्टनर्स, बीइंग अ पार्टनर्स यू आर असॉल्टेड। आपको पार्टनर्स ऐसे मिलते हैं जो आपको मैनिपुलेटिव करते हैं इमोशनली, देन सेक्सुअली असॉल्टेड करते हैं। आप वो काम आपसे करवाना चाहते हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, बट यू आर डूइंग इट बिकॉज यू आर लिविंग इन द फियर, बिकॉज यू नो कि यार ये बंदा मुझे, मैं इसे मतलब क्लेम कर रहा हूँ कि मैं इसे प्यार करता हूँ, और इसने मुझे बोला कि अगर मैं तुझसे बात नहीं, ये काम नहीं तुमने किया तो भाई मेरा तुम्हारा ख़त्म है। फिर समझ रहे बात को? ये चीज़ें लोग इन चीज़ों को नहीं बोलते हैं, सोसाइटी इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहती, लेकिन दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट इट। जब हम सोचेंगे, बोलेंगे तो चीज़ ख़त्म होगी। ये बीमारियाँ हमारी सोसाइटी से तब जाएंगी जब हम इसको ट्रीट करना जानते होंगे। जब हम इनको ट्रीट नहीं करेंगे तो मेरे जैसे, आप जैसे लोग पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों से झुंझल के, ऐसे पार्टनर्स के साथ डील करके, फिर जब अवेकनिंग होगी तो हमें कोई नहीं स्टॉप कर सकेगा। नोबडी स्टॉप अस, बिकॉज वी नो what we go through, what we went through all life, what kind of people we are dealing in our life. एक टाइम पे ट्रॉमा ख़त्म हो जाता है जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं इसलिए कहती हूँ अपने आप को बैलेंस करना शुरू करो। मैं यंगस्टर को बोलती हूँ, स्टार्ट योगा नहीं कर सकते, डू मेडिटेशन ओनली, टॉक टू योर सेल्फ,
start writing to yourself, do something that connected to yourself, do some art, do something that you wanted to do some kind of sports that you really wanted to do, go join a gym, and stop taking all kinds of toxic things in drugs, cigarettes, smoking, all thing, alcoholic in your body. This thing make you more miserable, that emotionally damage you, not give you support, not give you anything to see through and to come out your insecurities, क्योंकि हर इंसान की insecurity उसके अंदर है, मानो या ना मानो, it's up to you, but it's the truth. Bitter truth is that everyone living with the insecurities. हमें उन insecurities को ट्रिगर तभी करना होगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब सामने से कि कब तक हम लोग इस तरह से खामोश रहेंगे, या कब तक हम लोग या बिल्कुल नार्सिसिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि किसी और ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे और दूसरे तो फिर भी फ़ायदा ही उठाएंगे हमसे. थिंक अबाउट इट. थैंक यू सो मच.